संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपसे अपील कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। एक ज्वाइन का बटन है, उसे दबाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल के संचालन में यह आपका अमूल्य योगदान होगा। इसके अलावा सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर के सहारे भी आप हमारी मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कर सकते हैं। संदेश में के इस विशेष संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के चुनावी दंगल में कौन होगा सिकंदर? किसको मिलेगी सत्ता या सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहेगी? इस सवाल का सही जवाब तो 8 फरवरी को मिलेगा। लेकिन यह भी सच्चाई है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में राहुल, प्रियंका और टीम कांग्रेस ने गदर काट दिया है। इतने सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस बीते कई चुनावों में लड़ते नहीं देखी गई। हालांकि असमंजस था कुछ, बीच में इस तरह की खबरें आ रही थी, मन भी डोल रहा था कि इंडिया गठबंधन को लेकर उनका जो मोहब्बत है। लेकिन अब उसके बाद जो गियर बदला तो दिल्ली बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रही है। क्या दिल्ली से वापसी कर रही है कांग्रेस, या कांग्रेस बिना सरकार नहीं बन सकेगी? ऐसी बहुत सारे लोगों की चाह भी है और सवाल भी है। मीडिया और सर्वे एजेंसियां दिल्ली में कांग्रेस को तीसरा स्थान दे रही हैं। लेकिन चुनाव के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस ने सबको चौंका दिया है। जीरो से शुरू हुई कांग्रेस आज कहां खड़ी है? केजरीवाल का भविष्य क्या होगा? क्या संघ की दोनों टीमों को आशातीत सफलता मिलेगी? चुनाव परिणामों का मोदी, केजरीवाल, राहुल पर क्या असर पड़ेगा? आज हम दिल्ली के चुनावों पर वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी का विश्लेषण सुनेंगे। और मैं फिर से दोहरा देता हूं कि हर रविवार को शाम 6 बजे हम श्रवण संदेश लेकर आएंगे। देश के लब्ध प्रतिष्ठित लेखक, चिंतक, विश्लेषक श्रवण गर्ग के साथ रहिए और समझिए देश की दशा दिशा। मेरे साथ में श्रवण जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। सर, दिल्ली में बीच बीच में सर मैं आपको फुल स्क्रीन पर ही ले आऊंगा, क्योंकि ताकि मैं ध्यान ना भटका, मतलब मेरी शक्ल ऐसी है सर, ध्यान भटक जाता है लोगों का देखकर। नहीं, बिल्कुल नहीं भटकेगा, आप बने रहिए स्क्रीन पर। नहीं, थोड़ा आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है सर, अगर कुछ हो सकता है तो ओके, अब आ रही है ठीक ठाक? हाँ, ठीक है। और मैं सर देखिए, ऐसा है, दिल्ली चुनाव तो सबको मालूम ही है क्या है, और कांग्रेस जीरो पर खड़ी हुई है। देखा जाए तो जीरो पर खड़ी हुई थी आज। और केजरीवाल को लगातार बोला जा रहा था कि वो आराम से सरकार बना लेंगे। लेकिन आज ये बात कहते में सबको हिचकियां आ रही हैं। कांग्रेस ने सबको पानी पिला रखा है। मोदी के पास सत्ता की ताकत है, चुनाव मशीनरी और पैसा भरपूर है। केजरीवाल के पास भी दिल्ली की सत्ता है। मोदी के गोदी मीडिया की तर्ज पर पालतू मीडिया और ठीक ठाक पैसा भी है। कांग्रेस का सफर जीरो से शुरू होकर कहां तक पहुंच सकता है? क्या केजरीवाल का सितारा डूबने जा रहा है? दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी कितना नीचे घसीट सकते हैं केजरीवाल को? ये एक अहम सवाल है जो बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग दिल्ली के जानना चाहते हैं। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, आपका नजरिया जानना चाहता हूं। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन रही है, ये तो तय है। दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है ये मैं 8 फरवरी के पहले तो कोई बता नहीं सकता है। कांग्रेस के बिना सरकार बन सकती है कि नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के बिना सरकार बन सकती है, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा
कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आएंगी जितनी कि वो सरकार बनाने में, बिगाड़ने में उसका कोई योगदान रहे, जो मुझे लगता है। मतलब वोट शेयर तो काफी बढ़ जाएगा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने। मैं इसको ये कह रहा हूँ, इस केवियट के साथ कह रहा हूँ कि अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है कि दिल्ली के मतदाता कोई तूफान खड़ा कर दें कांग्रेस के पक्ष में, तो वो बात अलग है। पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मेहनत की है, पैसा खर्च किया है, लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी, और उनकी जो टीम है, संगठित टीम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे सांसद उसमें झोंक दिए हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की एंट्री बहुत लेट हुई है उसमें। अगर आप देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका की कई सभाएं बीच में तय की गई और कैंसिल की गई। कांग्रेस का मॉरल कोई बहुत हाई नहीं रहा इस चुनाव में। बहुत लेट तैयारियां शुरू की गई और कांग्रेस के पास कोई लोकल का लीडर नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है जो जिसको कहें कि कांग्रेस का, जैसे आम आदमी के पार्टी के पास केजरीवाल है, संजय सिंह है, आतिशी है, मनीष सिसोदिया हैं, बहुत सारे चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के पास। ये सब लोकल चेहरे हैं। बीजेपी के पास भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि कोई बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा चेहरा लोकल नहीं है उनके पास। सांसद हैं पर कोई दिल्ली का प्रतिनिधि चेहरा नहीं है उनके पास जो दिल्ली की लड़ाई लड़ने वाला हो। मनोज तिवारी कोई जिसको कह सकते हैं कि वो बाहरी आदमी है, मतलब दिल्ली के सांसद होंगे। तो उस लिहाज से ये जो मूल लड़ाई है वो इस चीज की है, जो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने नहीं दी जाए। अब वो बनने नहीं दी जाए में दो चीजें हो सकती है। वो ये हो सकती है कि जो आम आदमी से पार्टी से नाराज वोट है, और जो वो वोट बीजेपी को जो नहीं जाना चाहता है या नहीं देना चाहते हैं, वो सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि बीजेपी का वोट जो है वो न सिर्फ कमिटेड वोट है, उस वोट शेयर में बढ़ वृद्धि भी होने वाली है। क्योंकि ये बजट में मिडिल क्लास को जो उन्होंने राहत दी है, 1 लाख रुपए महीने की आय को कर मुक्त कर दिया है। और दिल्ली में, जैसा मैं कह चुका हूं और जगह, कि 40 लाख टैक्स पेयर्स हैं दिल्ली में, मतदाता टैक्स पेयर्स। और 40 लाख टैक्स पेयर्स अगर हैं तो उनके परिवार के जनों को भी जोड़ दें तो, अगर एक एक परिवार का सदस्य भी जोड़ दें तो 80 लाख होते हैं। दिल्ली में वोटर ही कुल 1.5 करोड़ हैं। तो अगर इसका कुछ बड़ा प्रतिशत, 80 लाख में से अगर 10-20 लाख, 25 लाख भी ट्रांसफर हो जाता है बीजेपी के पक्ष में, तो पूरा का पूरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो मुद्दा जोशी जी ये है, दिल्ली के चुनाव का जो सीन है वो ये सीन है कि आम आदमी पार्टी को उतनी सीटें तो नहीं मिलेगी जितनी कि पिछले चुनाव में मिलती रही है। और ये लड़ाई बहुत निर्णायक दौर में पहुंच गई है। और निर्णायक दौर ये है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया है। अब आप सोचिए कि अगर दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए बजट भी पेश करवा रहा है, कि लगभग दिल्ली और बिहार का ही बजट है। और दिल्ली में को लेकर वो इतने चिंतित हैं कि मिडिल क्लास की बार बार बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मिडिल क्लास की इतनी बात? उनको पता है कि दिल्ली में जो मिडिल क्लास है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं और तमाम जो संस्थाओं के जो एम्प्लॉयज हैं, जो दिल्ली के रहवासी हैं, वोटर्स हैं, दिल्ली में सैकड़ों हजारों संस्थाएं हैं जो सरकारी संस्थाएं, स्टेट की भी है, केंद्र की भी है, वो सब निर्णायक साबित होने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो लड़ाई है ये केजरीवाल के लिए मुश्किल है, काफी मुश्किल है। पर मैं अभी जो आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर, उसमें ये है कि जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली का गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है, वो उसने अभी केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ा है। तो इसलिए अगर ये चुनाव बहुत सारी चीजें तय करेगा इसमें, जैसे आपने एक सवाल किया है जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो कांग्रेस को लेकर किया है, कांग्रेस की वापसी को लेकर। कांग्रेस की वापसी, जोशी जी, ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की वापसी कहां हो रही है। कांग्रेस की वापसी जो है इस चुनाव के जरिए विपक्ष की पार्टी के रूप में हो रही है, एक विपक्षी दल के रूप में हो रही है। अगर वो निर्णायक तरीके से विपक्ष का पक्ष रखती है या विपक्ष के तौर पर काम करती है तो वापसी हो रही है कि हाँ, ये विपक्ष की लड़ाई लड़ सकती है, जनता की लड़ाई लड़ सकती है कांग्रेस। उस नाते हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं हो रही है, क्योंकि न तो संदीप दीक्षित, न अजय माकन, न देवेंद्र यादव, तीनों कोई इतने सक्षम नेता नहीं है कि जिनकी लोकल स्टैंडिंग इतनी जबरदस्त हो कि वो दिल्ली को अपने साथ ले चलें। पूर्व सांसदों में भी बीजेपी, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, मतलब दिल्ली का कोई नेता नहीं है कि जिसको कह सकें कि हाँ, ये जो कांग्रेस के सांसद रहे हैं दिल्ली से पहले, वो कोई बड़े नेता हैं। कपिल सिब्बल आपने देखा कि वो तो कांग्रेस छोड़ भी चुके हैं। तो मेरा ये मानना है। और दूसरा ये कि ये राहुल गांधी पहली बार आप देख रहे हैं कि इस तरह से सड़कों पर लड़ रहे हैं, मतलब सड़कों पर उतरे हैं। तो उसका एक मैसेज तो गया है लोगों के बीच में कि वो, पर राहुल गांधी का उतरना, कांग्रेस का उतरना अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा करेगा। तो कांग्रेस के सामने जो संकट है, मूल संकट, वो ये कि वो बीजेपी को जिताए कि आम आदमी पार्टी को जिताए। क्योंकि अगर केजरीवाल हार जाते हैं तो केजरीवाल का तो आरोप ये रहेगा कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिल गए, जो कि वो कह भी रहे हैं अभी। अगर आपने वो पोस्टर देखा हो दिल्ली का, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भी बेईमान बताया है और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनको क्लब कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अगर वो हार गए तो केजरीवाल ये कहेंगे कि मुझे हरवाने में कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, और फिर वो ये कहेंगे कि राहुल गांधी किस मुंह से मोदी का विरोध करते हैं। अगर वो इंडिया ब्लॉक के एक पार्टनर को हरवा देते हैं तो राहुल गांधी उसका क्या जवाब देंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। जीत जाते हैं केजरीवाल तो वो ये कहेंगे कि उन्होंने राहुल गांधी और मोदी दोनों को हराया है, दोनों को मिलके हराया। ये चुनाव बहुत सारी चीजें तय करने वाला है, भारत की पॉलिटिक्स को तय करने वाला है। मेरा चूंकि दिल्ली का चुनाव इसलिए कह रहा हूं कि भारत की जो उत्तर भारत की पूरी पॉलिटिक्स है उसको तय करेगा। अखिलेश बैठे हुए हैं फेंस पर,
आप तो मेरठ में, आपको पता है, अखिलेश प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। क्यों कर रहे हैं वो? ममता कर रही है आम आदमी पार्टी का प्रचार, ममता के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जो चुनाव है, ये विपक्ष की राजनीति को भी तय करेगा और केंद्र में मोदी जी कितना कमजोर होते हैं या कितना ताकतवर होते हैं उसको भी बताएगा ये, क्योंकि ये मोदी जी के की पर्सनैलिटी पर भी रेफरेंडम है। मतलब मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी ख्याति को बढ़ाया है कि कम किया, उससे इसका पता चल जाएगा कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है कि कम हुई, उनके कहे का असर कितना बचा है, नहीं बचा है, वो भी इस चुनाव से स्थापित होगा। मैं इन चुनाव को के बारे में कोई प्रेडिक्शन इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि ये चुनाव मुझे 1980 के चुनाव की याद दिलाता है। 1980 में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी को खत्म करके चुनाव की घोषणा की थी और जनता पार्टी की सरकार थी तब आपातकाल खत्म किया था और चुनाव हुए थे देश में 1980 में। जब सरकार गिर गई थी जनता पार्टी की, 77 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी खत्म की, चुनाव घोषित किए, तब तो जनता पार्टी की सरकार आ गई। और 1980 में जब सरकार, जनता पार्टी की सरकार गिर गई और चुनाव हुए, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने भारी बहुमत से इंदिरा गांधी आएंगे सत्ता में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दिल्ली का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है। आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर कीजिए। सर देखिए, ये चुनाव जो है बहुत अलग तरह से है। ये इंडिया गठबंधन के अस्तित्व का भी एक तरीके से यही फैसला होना है इसी चुनाव में। और दोनों तरफ से इंडिया गठबंधन देखा जाए तो दुधारी तलवार पर है वो, मतलब दोनों तरफ धार है उस तलवार के, और इंडिया गठबंधन उस पर खड़ा हुआ है या उसके इर्द गिर्द है। लेकिन दिल्ली चुनाव में कौन कौन से मुद्दे निर्णायक होंगे? अल्पसंख्यक, दलित और पूर्वांचल का मतदाता दिल्ली चुनावों में कितना असर डालेगा? वो केजरीवाल के साथ रहेगा या कांग्रेस के पास लौटेगा? देखिए, जहां तक खबरें आ रही हैं, जो अलग अलग सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, उसमें दलित मतदाता का रुझान काफी बढ़ा है कांग्रेस की तरफ। दूसरा, अल्पसंख्यक जो है उसमें मुस्लिम्स हैं और सिख्स हैं, ये भी कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। और कल एक भाषण था उनका, ओवैसी जी का, वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी, लेकिन उन्होंने दोनों सीटों पर अपने लिए वोट मांगे। बीच में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना था कि लोग कहते हैं कि बीजेपी को लाने वाला ओवैसी होता है देश में, बीजेपी की सरकार ओवैसी की वजह से बनी या फलाने की ओवैसी की वजह से बनी भी। लेकिन असल बात यह है कि इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं, केजरीवाल है, अखिलेश यादव है और तेजस्वी यादव है। तो क्या सर इसका कुछ चुनाव पर रिफ्लेक्शन होगा? क्या कांग्रेस के पास कुछ वोट लौटेगा या केजरीवाल के साथ रहेगा? और केजरीवाल का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा? देखिए, दिल्ली में मुस्लिम पॉपुलेशन करीबन 13% है और वो काफी निर्णायक पॉपुलेशन है। 13% पॉपुलेशन बहुत निर्णायक होती है। और ये पिछले 5 सालों के दौरान जो घटनाएं हुई हैं दिल्ली में,
उसने केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। शाहीन बाग का कहें या जामिया का कहें या दिल्ली के दंगे कहें, केजरीवाल से मुस्लिम पॉपुलेशन नाराज है पूरी तरह से। सिख पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है। सिख पॉपुलेशन डिवाइडेड है क्योंकि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि जो 1984 के दंगों को लेकर जो स्कार हैं सिख समुदाय के, और आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो सरकार है उसको लेकर, तो सिख कम्युनिटी का वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में, और जो कांग्रेस के नेता कुछ जो बीजेपी में चले गए, लवली वगैरह, दलित वोट बहुत डिसाइसिव दिल्ली में है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, कुछ इलाकों में है। पूरी दिल्ली में बट नहीं फैला हुआ है जो दलित वोट है। तो दिल्ली के चुनाव का भविष्य कौन तय करता है, ये थोड़ा सा आप अगर देखें कि दिल्ली के जो इलाके हैं, अगर आप दिल्ली को बांट के देखें, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, तो आप पाएंगे कि ये जो जिनको आपने गिनाया है फैक्टर्स, वो कांग्रेस के पक्ष में जरूर जाएंगे और आम आदमी पार्टी का ही वोट कम करेंगे। जो जैसा मैंने शुरू में कहा, मुस्लिम वोट कभी बीजेपी के साथ रहा नहीं, वो या तो आम आदमी पार्टी के साथ रहा, या कांग्रेस के साथ रहा, या समाजवादी पार्टी के साथ रहा। तो इसलिए ये जो चुनाव है, इसमें जो मैंने शुरू में भी कहा, आप इसमें देखिएगा कि जो हार जीत के फैसले हैं वो बहुत कम वोटों से होने वाले हैं, जो मुझे लगता है, क्योंकि इतना डिवीजन होगा मतों का कि वो बहुत डिसाइसिव होने वाला है। पर जोशी जी, एक चीज है वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप पिछले चुनाव को देखें, जो 2020 का चुनाव था, अगर उसके आंकड़े देखें कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें थी और बीजेपी को कितनी सीटें थी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो बीजेपी के पास कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी, 3 4 या 5 सीटें रही होंगी। 66 67 सीटें तो आम आदमी पार्टी के पास ही रही हैं, तब रही हैं। और कांग्रेस के पास तो था ही नहीं कुछ पिछले चुनाव में। कितनी सीटें बढ़ा लेगी बीजेपी, एक मुद्दा ये है, और कांग्रेस कितनी सीटें बढ़ा लेगी चुनाव में। मतलब एक तो होता है कि बराबरी की टक्कर है चुनाव में, पर ये बराबरी की टक्कर नहीं है, ये एक तरफा, जिसको कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को अचानक से। जी, आप कुछ कह रहे हैं जी? अंडर करंट भी नहीं है। हाँ अंडर करंट का तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो अंडर होता है। जी जी, तो मैं और इसीलिए कह रहा हूँ। और दूसरा एक चीज और मैं इसी में जोड़ देता हूं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्या जी, कांग्रेस दहाई का आंकड़ा, मतलब प्रतिशत में, वोट प्रतिशत में पार करेगी या नहीं करेगी? क्या लगता है आज? मुझे मुश्किल लगता है जोशी जी। देखिए, दो चीजें हैं, सीट का आंकड़ा और वोट शेयर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वोट शेयर ज्यादा हो जाए तो भी वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे आप गुजरात का उदाहरण देख लें, आम आदमी पार्टी ने क्या किया वहां गुजरात में, इतना वोट शेयर ले लिया कि कांग्रेस की बहुत सारी सीटें कम कर दी उन्होंने, 13% वोट शेयर ले लिया।
पर उसको खुद को सीटें नहीं मिली, उस हिसाब से 4-5 सीटें ही मिली, पर कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जो नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का गुजरात में किया, वो नुकसान अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कर दे तो आप पाएंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में दिक्कत आ जाएगी। दूसरा ये, चूंकि अब हम अपनी बातचीत को खत्म करना चाहते हैं, समय हो गया है, इसलिए कांग्रेस जो है, अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर 4 सीटें भी मिल जाए, 5 सीटें भी मिल जाए, देगी कि नहीं देगी। तो आम आदमी पार्टी के लिए खुद के दम पर सरकार बनाना बहुत जरूरी है दिल्ली में, जो कि मुझे थोड़ा सा इस समय मुश्किल लग रहा है। जी, इंडिया गठबंधन का क्या होने जा रहा है सर? इंडिया गठबंधन, देखिए 2 मिनट में अगर हम कहें, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है जोशी जी। अभी सारे इंडिया गठबंधन के लोग जो है कांग्रेस के खिलाफ हो गए। ममता खिलाफ है, समाजवादी पार्टी खिलाफ है, उद्धव खिलाफ है, आम आदमी पार्टी खिलाफ है। इसलिए, और चुनाव के बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा दिल्ली चुनाव के बाद, तो इसलिए इंडिया गठबंधन का तो कोई अब भविष्य है नहीं। कोई बैठक भी नहीं हुई है, कोई होगी भी नहीं, बैठक में कोई आएगा भी नहीं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन नाम की कोई अब चीज नहीं है। एक नए किस्म का विपक्षी गठबंधन बनेगा, और अगर केजरीवाल जीत गए तो वो जो विपक्षी गठबंधन बनेगा वो, उसमें कांग्रेस नहीं होगी, उसमें ममता होंगी और उसमें केजरीवाल होंगे, हो सकता है समाजवादी पार्टी भी होगी, पर एक नया गठबंधन बन सकता है। वो बिहार चुनाव के बाद बनेगा, इस साल के आखिर के बाद। तब तक सब लोग रुके रहेंगे और ये इंडिया गठबंधन तब तक कागजों पर बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, अगर इंडिया गठबंधन नहीं भी रहता है तो यूपीए तो कायम रहेगा। हाँ, यूपीए तो कायम है। अब उससे क्या होता है, कांग्रेस अगर अपनी ताकत नहीं बढ़ाती है, जमीनी ताकत, और सिद्ध नहीं करती है कि वो एक बड़ी जनता की आवाज बन के उभरना चाहती है, विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाहती है, तब तक कुछ होगा नहीं। कांग्रेस को पहले अपनी खुद की तैयारी दिखाना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने जैसा कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक क्रांति की जरूरत है, तो वो क्रांति अगर वो करते हैं, इंटरनल रिवॉल्यूशन उन्होंने कहा है, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का समर्थन जो था, जो खो दिया है कांग्रेस ने, वो अगर प्राप्त करके बताती है कांग्रेस, क्योंकि आप एक चीज देख लीजिए कि दलितों का कोई नेता नहीं बचा है। सारे नेता दलितों के चले गए हैं बीजेपी की गोद में। पिछड़ों का भी कोई नेता नहीं बचा है। आप अगर राम चिराग पासवान को देखें, मायावती को देखें, राजभर को देखें, या मांझी को देखें, या नीतीश कुमार को देखें, सारे लोग जो हैं लाइन से बीजेपी के पास चले गए। इसलिए, और अल्पसंख्यकों का भी कोई नेता नहीं बचा है। तो इसलिए कांग्रेस के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को लपक ले और अपना, और समाजवादी पार्टी भी डायलेमा में है, वो उसको अभी संकट में है वो भी, कि उसको मुसलमानों का तो पूरा समर्थन है नहीं, वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य, मैं देख रहा हूं कि आने वाले सालों में मैं देखता हूं कांग्रेस को बहुत ताकत मिलने वाली। जी, तो आज की चर्चा समाप्त करें। हाँ बिल्कुल सर, समाप्त करते हैं। आपने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है और कांग्रेस अकेले लड़ेगी। मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में भी अब अकेले ही चुनाव मैदान में जाएगी, लेकिन बिहार में लालू के साथ पुराना रिश्ता है तो वो कायम रहेगा। लालू और कांग्रेस एक दूसरे के बहुत बुरे समय में भी मददगार रहे हैं
और दिल्ली का ऊंट किस करवट बैठता है चुनाव में, ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि क्या हुआ। अगर अंडर करंट है तो 2013 के बाद जो चुनाव हुए थे 14 में, वो भी रिपीट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का कुछ वोट शेयर बढ़ जाए, कुछ सीटें बढ़ जाए और वो इतनी ताकत में आ जाए कि उसके बगैर कोई सरकार ना बने। या अंडर करंट है तो सरकार भी बन सकती है। एक अगर में पूरा संसार आप एक बोतल में बंद कर सकते हैं। सर, इसी के साथ आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले रविवार को श्रवण संदेश में फिर मिलेंगे 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। आप सबका नमस्कार। चैट बॉक्स में जुड़े हुए सभी साथियों को प्रणाम। संदेश झूठ से हटके।